हॉस्पिटल में भर्ती किया था ट्रीटमेंट के लिए। उसका ट्रीटमेंट हुआ, ठीक हो गई या नहीं हुई? ठीक हो गई बाबू। कहाँ पर है? बाबू मैं उसको हवेली में कमरे में लाके कर दिया। कमरे में लाके कर दियो? ऐसा करो, जाओ उसे ये अगर आज कह दो उससे तो बाबू साहब जो तुम्हारी जान बचाए हैं वो तुमसे मिलना चाहते हैं। बैठने का इंतजाम करो। क्या बात है? आपको जो बचाए हैं, आपको जो जंगल से लेकर आए हैं, आपने जिसने आपकी जान बचाई बाबू साहब, उन्होंने आपको याद किया है, मिल लीजिए। क्योंकि नहीं बाबू साहब से मिलना चाहिए। बाबू साहब अगर आज आप नहीं होते तो जीवन में इस संसार में आज मैं भी नहीं होती बाबू साहब। ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती बाबू साहब। देखो, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो, ताकि तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। बाबू साहब आप जानना चाहते हो मेरा नाम क्या है? तो मेरा नाम गीता है बाबू साहब, और मैं वृंदावन की रहने वाली हूँ। तेरे बाप माँ? मेरी माँ तो नहीं है बाबू साहब, और तो मेरे पिताजी हैं जिनका नाम राम गरीब है बाबू साहब। तो राम गरीब की बेटी हो तो तुम्हारे भाई का नाम रमेश होगा? आपको मेरे भैया जी का नाम पता? हाँ हाँ, तुम्हारे पूरे खानदान को मैं जानता हूँ। अगर आप मेरे पूरे खानदान को जानते हो बाबू साहब, तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपका नाम क्या है बाबू साहब? मेरा नाम जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह। तुमसे इलाज का पैसा नहीं मांग रहा हूँ, ना तुम्हारे बाप का कर्ज मांग रहा हूँ, बाबू साहब लेकिन जो कुछ तेरे पास है वो तो दे दे मुझे। बाबा साहब आखिर मेरे पास क्या है जो मैं आपको दे दूंगी? चमनने लग। ओहो, अरे गिट्टक लाल, अरे गिट्टक लाल, ये छोकरी कह रही है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, और जिसका मैं पुराना शौकीन हूँ वही चीज मैं इससे मांग रहा हूँ। ये समझ नहीं है। बाबू हाँ बंदूक हमका दे, आप काम में लग जाओ। ओके, लेकिन नंबर 1 गेट पर रहना। हाँ, नंबर 1 गेट पर, दे दो, प्रवेश द्वार पर। दे दो। प्रवेश द्वार जाते हो, आगे आओ, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ जो जागता है वही पाता है, जो सोता है वो खो जाता है, सब कुछ ज्ञान खो देता है। प्रवेश द्वार का मतलब हुआ जहाँ से आदमी आता है। हम जहाँ से आए हैं, हाँ, वो अपना जा। अबे नालायक, कहीं कि दिल्ली गए थे हाँ, दिल्ली गए। तो आने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग है। 3 किलोमीटर भगा रहा। छूट गया होता वही वही बनाता खाता आराम से। तीन जने रहे तो ना दिक्कत नहीं रही। सुनो, प्रवेश द्वार पर चलो, अगर कोई अंदर आने की कोशिश करता है तो उसे गोलियों से फोड़ देना। जाओ। अगर कोई बदतमीजी करता है तो उसे बोल दूंगी। अब ऐसा है, मैं बदतमीजी करूं? गीता,
आओ। देखो जो ठाकुर जिस चीज का शौकीन है वही चीज तुमसे मांग रहा है। बाबू साहब, मतलब समझ जाओ। आपका कहने का मतलब क्या है बाबू साहब? और गजब किया ना हुस्न का बोल पाया। गजब किया ना हुस्न का बोल पाया। आओ तेरे पीछे जोड़े मुझे आओ आवेश में भरूं तुझको मैं प्यारी। बाबू साहब, आओ आवेश में भरूं और तुझको मैं प्यारी। और जब मैं तेरे नाम की होगी कोई चीज का शौकीन है रे, हसीनों पर कब्जा जमाना और दुश्मन का नीच नाबूद मिटाना। बाबू साहब, मेरी बात सुनिए। आपके दिल में जो है वो तो मुराद आपकी पूरी नहीं। क्यों जबरन पकड़ता है बाहें? क्यों जबरन पकड़ता है हमारी? कभी होगी पूरी न चाहत। मेरा याद गीता फुल में जाओ। मेरा नाम गीता फुल में जाओ। कभी पूरी होगी न चाहत। सुकून चैन का रिश्ता कभी जोड़ा नहीं है। सुकून चैन का रिश्ता कभी जोड़ा नहीं। कोई फतेह मंजी पे चलकर मां को मोड़ा नहीं। जुल्फ तोड़ा जाम तोड़ा और दिल कभी तोड़ा नहीं। जिसके पीछे पड़ गया ठाकुर राय राय सिंह उसको कभी छोड़ा नहीं। नहीं बाबू साहब, आपकी ये दिल की तमन्ना आपके दिल में ही रह जाएगी बाबू साहब। शायद कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती। मैंने जिस डाली पर नजर डाली है वो डाली डाली नहीं रही है। मैं जिस चीज को पाता नहीं हूं उसे तोड़ देता हूं। हरामखोर, आज तेरे साथ में जबरदस्ती खिलाफ नहीं हुआ और देखता हूं कि तुम्हें बचाता कौन है। नहीं भाई साहब, आ गए बाबू। अबे मैं गेट पर ड्यूटी लगा के तेरी। बाबू भेज दे कागज। अबे सारे ऐसे पैसे पर बिक जाएगा। ये आ गए नागेंद्र पटेल भैया। बाबू बाबू करता है, काहे को बाबू करता है? बाबू जी रखो। कहा थे बाबू साहब, ये बेचारी इतना रोती है, एक रोज पे हमका तरस आता है बाबू साहब। ओ ये तुम इस लड़की को, ये लड़की रो रही है, गिड़गिड़ा रही है हाँ बाबू। तो तुझसे तरस आ रहा है। हाँ, बाबू तरस आता है। कहा थे बाबू, हाँ बोलो। जब कमो इनके साथे करत चाहता, वही कमो हमारे साथे करत। नालायक कहीं के, बदतमीज सारे। अबे नालायक कहीं के, मैं थाली में खाया हूँ, थाली में खाऊंगा। अरे बोल, आप इसकी बात याद आप इसके नहीं दफ्तर की बोल, काम की बात बोल। कन्वा इधर लग गया। कन्वा नहीं सारी बोल वहीं से। बोल, हम कहा था कन्वा बहन का
मुझे बोली उठाता था। मुझे जाने दीजिए, मैं अपने घर चले अरे भोगी दही उसी लागे नहीं नखरा कर रही। तुम्हारे चिरही हो, तुम्हारे चिरही लागे नहीं नखरा अगर तू नहीं मानेगी तो तेरे साथ मैं जबरदस्ती ऐश्वर्या करूंगा और देखता को बताता कौन है।
कोई माई का इस धरती पर नहीं पैदा है जो मुझे मुल्क के अदम को भेज दे। अरे बहादुर सिंह, तूने जो काम करने की चेष्टा की, इस निष्ठा की तुझे सजा मिलेगी। अभी और इसी वक्त मुझे कुछ टाइम में कारण ले आ रहा है। क्यों? कि तुमने कहा कि मैं भवानी सिंह हूं, लेकिन भवानी सिंह एक शेर है। उसकी दहाड़ से बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन तू शेर नहीं है, गीता है। अरे ठाकुर, तेरे समझने की चेष्टा मत कर। अगर तू इस नेताओं के पीछे छुपे हुए चेहरे को देखेगा तो तेरे पांव तले की जमीन खिसक जाएगी। वही तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारा असली रूप क्या है। तो भवानी सिंह तेरे सामने खड़ा है, देख, राम बहादुर सिंह, तेरा दुश्मन। हाँ, जिसके बूढ़े बाप को गोलियों से भून दिया और उसकी जमीन अपने नाम लिखवा ली। बाप की खाल पहनने से लोग बाग नहीं हो जाते। राम बहादुर सिंह, जमीन में रेंगने वाले कीड़े आसमान में उड़ने का ख्वाब भी नहीं। तलवार में कितना भी धार हो, लेकिन वो म्यान को नहीं कर सकता। अरे ठाकुर, खड़कते जो बातें हैं वो फूटे होते हैं। कसम खाने वाले अक्सर झूठे होते हैं। लेकिन मैं कसम नहीं खा रहा हूं। इसलिए कि तू बहुत दौरा कर रहा है, जैसे बरकत हो जाता है तो आवाज ज्यादा होती है, उसी तरह आवाज कर रहा है तू। रमेश भाई इसी है, इसे हमें ले जाने दो, क्योंकि ये तुम्हारी तो इसे ले जाएगा मेरे सामने लेकर जाएगा। हाँ, मैं कैसे भूल जाऊं? क्योंकि तुम्हारा बाप मुझसे 1 लाख रुपए लिया है। आज मैं 1 लाख नहीं, तुम्हें इतने रुपया दूंगा कि तुम गिनते गिनते गिनती भूल जाओ, तुम्हारी आंखें चकाचौंध हो। रमेश, होश में हो जाओ। मैं होश में हूँ ठाकुर। वो हंटर केवल गरीबों के लिए बना हुआ है। यही हंटर आज तू जैसे तुच्छ ठाकुर के ऊपर पड़ेगा, अमीरों के लिए भी देखता हूँ। मुझे मेरी महिलाओं को भाग चला रस्सी में बांध कर मारेगा। याद है के साथ उनकी माँ बहन के साथ खिलवाड़ करेगा। याद है सब कुछ याद है और तुझे भी याद दिला दूंगा और तुझे छाती का दूध याद है। एक महीने के अंदर रुपया हवा नहीं होती तो खेत भी हमारा और रुपया भी मुझे देना होगा। कि मैं जमींदार हूँ ना। जमींदार हो, मनमानी करोगे। जमींदार हो, कोई भगवान है। रमेश, औकात में हो जाओ। मैं औकात का हूँ ठाकुर, तो अपनी औकात क्या कर ले। मैंने कहा था, कसम खाया था कि तुझे उस शक्ल मालूंगा कि पानी होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं मिलेगा। अगर मुझे गोली मत मारो, मुझे गोली मत मारो। भाग कोई क्या बता सकता है? हम तुम्हें तो भाग में तुझे भागने तुम्हारा की खेत वापस करूंगा। गीता बहन, लेकिन मेरी बहन बात मेरे समझ नहीं आई।
कि तू इस ठाकुर के हाथ कैसे लगाई और इसकी हवेली में क्या करने आई थी? भैया मैं इसकी हवेली में नहीं आई थी भैया। उस दिन की बात है जिस दिन आप मेरे घर गए थे। उस दिन की बात है। हाँ भैया, आप मेरे घर से चले आए